हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आज हम ये सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस 10x प्लस 12। इसमें हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा लास्ट संख्या है, लास्ट पद है और x² का जो गुणांक है, इन दोनों को हम सबसे पहले यहीं से हम गुणा करते हैं। इस तरीके से 12, इसमें 12 है और इसका x² का जो गुणांक है वो 2 है, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। 12 को 2 से गुणा करने पे हमारा इसमें 24 आएगा। अब हमें क्या देखना है कि x का जो गुणांक है वो 10 है। तो ऐसी क्या दो संख्याएं हैं, हमें दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है जिसका गुणा तो 24 आए और जिसको जोड़ने पर हमारा 10 आए। ठीक है, हमें ऐसी दो संख्याएं अपने आप सोचनी है, फाइंड करनी है कि उन दो संख्याओं को गुणा करने के बाद आंसर उसका 24 आना चाहिए और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारा जो उत्तर है वो 10 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 6 और 4। हम देखते हैं कि हमने 6 को 4 से गुणा किया है तो 6 चौक 24 आ गया है और 6 को हमने 4 में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6 और 4 10। इस तरीके से अब हम इसमें x लगा देते हैं। इधर भी हमने दोनों तरफ x लगा दिया है तो ये 6x प्लस 4x हमारा ये 10x हो गया है। अब हम ये 10x की जगह हम 6x प्लस 4x लिख देंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको पहला जो पद है हम इसको एज इट इज़ ऐसे उतार देते हैं 2x² प्लस 10x की जगह हम लिखेंगे 6x प्लस 4x प्लस इसके बाद ये हमारा 12। अब हम जो पहले दो पद हैं, पहली दो संख्याएं पद हैं, इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो लास्ट के जो पद हैं उन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 2x² प्लस 6x में इसमें हमारा क्या कॉमन है। इसको हम इस तरीके से पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। जैसे हमने 2x² को हम लिख सकते हैं 2 गुणा x प्लस 6x को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा x प्लस इसको हम लिखेंगे 4 को 4 गुणा x प्लस 12 को लिख देते हैं 4 गुणा 3। ये हमारा इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। इसके बाद पहले जो दो ये पद हैं इन दोनों को और लास्ट के जो पद हैं इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पहले जो पद हैं इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हमने ये 2 बाहर निकाल लिया है। इसके बाद x गुणा x है, इसमें x एक ही है तो इसका मतलब इन दोनों में एक x कॉमन है, तो हमारा ये 2x आ गया। मीन्स ये जो दोनों जो पद थे इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन निकला है, 2x। तो हमारा ये 2x बाहर निकल गया है। तो इसमें हमारा क्या रिमेनिंग रहा है, यहाँ पर x। 2x निकलने के बाद हमारा यहाँ x बच गया है, हमने यहाँ x लिख दिया है। इसके बाद ये प्लस इधर लिखिए, 2x हमने बाहर निकाल चुके हैं यहाँ x। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर ये 3 बच गया है। ठीक है, तो हमारा इन दोनों पदों का इसका ये उत्तर आ गया है। आफ्टर दिस सेकंड पे चलते हैं हम। 4x प्लस 4 गुणा 3, इसमें हमारा क्या कॉमन है, इसमें भी 4 आ रहा है और इसमें भी 4 है, तो हमारा ये 4 कॉमन है। 4 कॉमन निकालने के बाद इसमें से 4x में से हमने 4 कॉमन निकाल दिया है, तो हमारा इधर x रिमेनिंग है, हमने x इधर लिख दिया प्लस 4 गुणा 3, हमारा ये 4 बाहर निकल गया है कॉमन, तो इसमें यहाँ पर क्या बचा है 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। हमारे ये दोनों जो पद हैं ये सेम है, दोनों पद सेम है, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। इसके बाद ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। इसमें से हमारा x प्लस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम दोनों में से हमने x प्लस 3 कॉमन निकाल दिया। तो इसमें से x प्लस 3 हमने कॉमन निकाला है, तो हमारा क्या रिमेनिंग रहा है, 2x। 2x हमारा इधर लिख दिया हमने, प्लस ये x प्लस 3 बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर 4 हमारा रिमेनिंग है। तो हमारा इसका आंसर आ गया x प्लस 3 गुणा 2x प्लस 4। इसका दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट की संख्या है और x² का जो गुणांक है वो हमारा इन दोनों को हमें गुणा करना है। 1 को इसमें 1 है और इसका जो गुणांक है ये 12 है, तो वो इसमें भी हमें 1 और 12 को गुणा करना है। 1 और 12 को गुणा करने पे हमारा कितना उत्तर आएगा, 12। हमारा इसमें 12 आंसर आएगा। इसके बाद अब हमें ये सोचना है कि 12
इन दोनों संख्याओं को गुणा करके हमारा जो 12 उत्तर आया है। तो अब ऐसी दो कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर तो हमारा 12 आता है, और दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका आंसर हमारा -7 एक्स का गुणांक आना चाहिए। इसमें -7, पहले हम इसको -7 को हम इधर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें आंसर फाइंड करना है। ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनका गुणा तो 12 है और दोनों को जोड़ने या घटाने पर उत्तर इसका -7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 4 और 3। 4 और 3 को अगर हम गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 आएगा। ठीक है, और इनको प्लस या ऐड प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारा 4 और 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो -4 और -3, -4 और -3 को हमारा ये ऐड हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को ऐड होने पे -7 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये संख्या -3 और -4 रहेंगी। सॉरी, ठीक है, तो हमारी ये दो संख्या ये आ गई हैं। अब यहाँ हम x लिख देते हैं, मीन्स -7x इज इक्वल टू -7x जो है वो -4x -3x के बराबर है। इसके बाद हम इसको चलते हैं इधर, 12x² को हम ऐसे ही लिखेंगे, -7x की जगह हम लिखते हैं -4x -3x + 1। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख दिया है। इसके बाद पहले ये जो पद हैं इनको सॉल्व करेंगे और ये लास्ट के जो दो पद हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहले किया था इसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे 12 को हम लिख देते हैं 4 × 3 और x² को हम लिखेंगे x × x। हमारे ये फैक्टर्स हमने लिख दिए हैं। 4 को हम लिखेंगे 4 × x, माइनस इसका आ जाएगा -3 × x और प्लस एज इट इज़ 1 रहेगा हमारा। ये हमारे जो पहले दो पद हैं इन दोनों में से और लास्ट के दो पद में से कॉमन निकालेंगे। इसमें हमारा क्या कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हमने ये 4 एक बाहर निकाल दिया है, कॉमन निकल गया है। इसमें से x × x 2 x आ रहे हैं इसमें, और इसमें एक ही x है, तो मीन्स इसमें हमारा दोनों में कॉमन 1 x है। तो 4x हमारा इन दोनों में कॉमन है, तो 4x हमने बाहर निकाल दिया है। तो हमारा इसके बाद है इसमें क्या रिमेनिंग है, 3, इधर रिमेनिंग 3 है, 1 x हमारा बाहर निकल गया, तो 1 x मीन्स 3 x हमारा इसमें रिमेनिंग है। इसके बाद 4x हमारा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, -1 हमारा ये बच गया, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारा 3x - 1 इधर आ रहा है तो हम इधर भी 3x - 1 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इधर इसमें से कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो हम इसमें से ऐसे करते हैं, 3x - 1 हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन क्या रहेगा, यहाँ पे 3x है, इधर -3x है, मीन्स हमारा क्या है कॉमन इसमें -1, क्योंकि 3x और 1 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 -1 कॉमन आएगा। हमने -1 निकाला है, इसको हम जैसे गुणा करेंगे तो -1 × 3x -3x आएगा, और -1 × -1 होकर ये हमारा +1 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये सही है। ठीक है, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद, इन दोनों में हमारा 3x - 1 3x - 1 कॉमन है, तो हमने 3x - 1 कॉमन इधर लिख दिया है। इसके बाद 4x - 1 हमारा इधर ये बच गया है, रिमेनिंग ये हमारा इसमें बच गया है। दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप सोल्व करिएगा। ये आपके लिए है 2x² + 7x + 3। इसको 2x² + 7x + 3 ये आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। थैंक यू।